नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। भीमा कोरेगांव में 2018 में जो घटना हुई थी उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। याद ही होगी वो हिंसा मामला 1 जनवरी 2018 का, जब पुणे के निकट कोरेगांव की जंग की 200वीं वर्षगांठ के जश्न के बाद हिंसा भड़क गई। खबरों के मुताबिक इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। मामले की जांच एनआईए कर रही है। इस मामले में हाल ही में बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को कवि वरवरा राव की 6 महीने की अंतरिम जमानत मेडिकल आधार पर मंजूर की। कोर्ट ने इसी के साथ उन्हें हिदायत भी दी है कि वो मुंबई में ही रहें और जब भी जांच के लिए उनकी जरूरत पड़े उपलब्ध रहे। पर कोर्ट के इस फैसले से दलित और आदिवासी समुदाय नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई है। जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दलितों और आदिवासियों ने सर्वोच्च न्यायालय और बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने वरवरा राव को जमानत देने पर सवाल उठाए। इसके साथ ही जस्टिस शिंदे के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है। बता दें कि जस्टिस शिंदे उन जजों में से एक हैं जिन्होंने एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपित वरवरा राव को जमानत दी थी। ये पत्र लिखा है कम्युनिस्ट हिंसा पीड़ित आदिवासी दलित संघर्ष कमेटी की ओर से। ये समिति मध्य प्रदेश के बालाघाट से है। पत्र में इस समिति ने दावा किया है कि वरवरा राव को जमानत देने के फैसले से नक्सली हिंसा के शिकार दलित और आदिवासी पीड़ा में हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस पत्र में और क्या क्या लिखा है। इस पत्र की शुरुआत में लिखा है, हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल माओवादी कम्युनिस्ट हिंसा प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण निवासी लोग हैं। हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस शिंदे द्वारा कुख्यात माओवादी नेता वरवरा राव को दी गई जमानत से हम बहुत दुखी हैं, जिसके संदर्भ में हम आपसे हमारी भावना प्रकट करना चाहते हैं। वरवरा राव एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही नक्सली कम्युनिस्ट आतंक के हमारे जैसे हजारों पीड़ित आदिवासी और दलित ग्रामीणों का खून खौल उठता है, क्योंकि राव जैसे लोगों ने ही तो आज तक माओवादी हत्यारों की राष्ट्रीय स्तर पर पैरवी की है। ऐसी परिस्थिति में जज शिंदे साहब द्वारा आतंकी राव को जमानत देते वक्त हमारे जैसे हजारों पीड़ित आदिवासी और दलितों की राय ना लेना और सिर्फ एनआईए और आतंकी राव की दलीलें सुनना अपने आप में न्याय से प्रताड़ना है। हम जज शिंदे साहब से विनती करते हैं कि कम्युनिस्ट माओवादी आतंक की जानकारी लेने और अनुभव करने हेतु आप सपरिवार माओवादी कम्युनिस्ट हिंसा प्रभावित प्रदेश में आए, कुछ दिन रहे, ताकि नक्सली हत्यारे किस तरह से एक एक अंग काट कर आंखें नोच कर निरीह लोगों को मार देते हैं, इसका आपको अंदाजा आ सकेगा। अगर शिंदे साहब भाग्यशाली रहे तो भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रतिनिधि होने के नाते जिसे नक्सली अवैध मानते हैं, शिंदे साहब या उनके परिजनों को भी माओवादी कम्युनिस्ट आतंकी बेरहमी से प्रताड़ित करने का सुख देंगे। जज शिंदे साहब की न्यायदान की पृष्ठभूमि भी डरावनी प्रतीत हो रही है। उनके द्वारा पिछले कई केसेस में जिस तरह का पैटर्न देखा जा रहा है वो अत्यंत खतरनाक है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के एक मंत्री द्वारा किसी व्यक्ति के अपहरण और मारपीट मामले में तथा टीआरपी घोटाला मामले में जज शिंदे साहब की भूमिका बहुत ही पक्षपाती और संदेहास्पद रही। इस पत्र के एक एक शब्द, एक एक वाक्य में आप दर्द को समझ सकते हैं। वो दर्द जो उन लोगों ने भुगता था वो आज चिट्ठी के द्वारा नजर आ रहा है। इसके अलावा समिति ने न्यायमूर्ति शिंदे द्वारा अर्बन नक्सल वरवरा राव को दी गई जमानत आदेश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निगरानी जांच की भी मांग की है। समिति ने शीर्ष अदालत से यह भी कहा है कि वो अवैध संपत्ति रखने के लिए शिंदे की जांच के लिए आयकर विभाग को निर्देश दे। समिति ने शीर्ष अदालत से यह भी आग्रह किया है कि वो न्यायमूर्ति शिंदे की अध्यक्षता वाले मामलों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त करे। पत्र में कहा गया है, हम सभी नक्सल पीड़ित लोग आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जज शिंदे द्वारा आज तक सुनवाई किए हुए मामलों की सर्वोच्च न्यायालय की जजों की कमेटी द्वारा जांच हो तथा जज शिंदे द्वारा आज तक अर्जित की गई संभाव्य अवैध संपत्ति की जांच इनकम टैक्स विभाग द्वारा करने की अनुशंसा सर्वोच्च न्यायालय करे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 महीने के लिए चिकित्सा आधार पर 81 वर्षीय कवि कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव मामले के आरोपित वरवरा राव को जमानत दी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस शिंदे और मनीष पितले की पीठ ने पारित किया। दरअसल राव को नवंबर 2018 में भीमा कोरेगांव मामले के संबंध में 9 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसे पुणे पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को स्थानांतरित कर दिया था। और जुलाई 2020 में एनआईए ने राव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत के लिए आवेदन करने के बाद कोरोना वायरस के प्रकोप का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया था। बता दें कि माओवादियों के बीच संबंध को लेकर गिरफ्तार वरवरा राव की वकील इंदिरा जय सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने मुवक्किल की सेहत की जानकारी देते हुए और अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया था कि कार्यकर्ता कवि फरवरी 2020 से अभी तक कुल 365 दिनों में से 149 दिन अस्पताल में रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पत्र का क्या असर होता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।